Hello everyone, welcome back to my channel Study Only Science। गाइस साइंस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आए हैं। ये हमारी 45 नंबर की क्लास है, स्पेशली साइंस परीक्षा जो देने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 की उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज तैयारी करवा रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि अच्छे ईंधन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अच्छे ईंधन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को हमें चुनना है। ऑप्शन है जो जलने पर कम समय में अधिक ऊष्मा दे, जिसमें जलने पर धुआं व राख कम उत्पन्न हो, जिसमें कार्बन का प्रतिशत कम हो, जिसमें वायुमंडल में प्रदूषण कम हो। तो देखिए अच्छे ईंधन के संबंध में कथन असत्य जो हो जाएगा, जिसमें कार्बन का प्रतिशत कम हो, ये असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किस कोयले में पाई जाती है। कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो सबसे कम मात्रा पाई जाती है एंथ्रेसाइट कोयले में। ठीक है, अगला प्रश्न है सड़क तथा पेंट निर्माण में काम आने वाला पेट्रोलियम संघटक है, कौन सा है। ऑप्शन है पैराफिन, बिटुमेन, कोक, एंथ्रेसाइट। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा बिटुमेन जो है पेट्रोलियम संघटक है सड़क तथा पेंट निर्माण में। अगला प्रश्न है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है वन्यजीव, वन, वायु या कोयला। तो अक्षय यानी कि जो कभी क्षय नहीं होता है वो प्राकृतिक संसाधन वायु है। ठीक है, अगला प्रश्न है ईंधन में ऊर्जा देने वाले मुख्य तत्व हैं। ईंधन में ऊर्जा देने वाले मुख्य तत्व हैं। ऑप्शन है कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन या ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। तो इसका जो है राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन तथा हाइड्रोजन जो ऊर्जा देते हैं वो मुख्य तत्व ये हैं। अगला प्रश्न है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, कार्बनीकरण, ऑक्सीकरण। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा जो कोयले में परिवर्तन होता है उसे कार्बनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शरंध्र भूरे रंग का कोयला जिसमें कार्बन 7% होता है वह है 60%। तो ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनी, एंथ्रेसाइट। तो शरंध्र भूरे रंग का कोयला में 60% जिसमें कार्बन होता है वो पीट होता है। ठीक है, पीट। अगला प्रश्न है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं जो समाप्त हो सकते हैं। सूर्य का प्रकाश, वायु, वन या फिर एक व दो। तो जो समाप्त हो सकते हैं वो है वन। ठीक है, अगला प्रश्न है उच्च श्रेणी के कोयले के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, वाष्पशील पदार्थों की मात्रा कम होनी चाहिए, यह अधिक पीवी लौ के साथ जलना चाहिए, इसमें आर्द्रता का प्रतिशत कम होना चाहिए। तो उच्च श्रेणी के कोयले की जो सही कथन है वह यह अधिक पीली लौ के साथ जलना चाहिए। अगला प्रश्न है कोयले के प्रक्रमण में से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोयले के प्रक्रमण से क्या प्राप्त नहीं कर सकते। कोक, कोलतार, कोयला गैस या बिटुमेन। तो इसका जो है राइट आंसर बिटुमेन हो जाएगा। बिटुमेन कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मौत तथा अन्य कीटों को भगाने में काम में ली जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियों को बनाने में काम में लिया जाता है। किसको। कोक को या कोलतार को, कोयला गैस को या पैराफिन मोम को। तो जो इसका राइट आंसर है कोलतार को लिया जाता है नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में। अगला प्रश्न है भूगर्भ पेट्रोलियम के ऊपर वाष्पशील हाइड्रोकार्बन की वाष्प अवस्था में एक परत होती है, यह है। ऑप्शन है कोयला गैस, भाग अंगार गैस, एलपीजी या प्राकृतिक गैस। तो भूगर्भ के पेट्रोलियम के लिए जो वाष्पशील हाइड्रोकार्बन की वाष्प अवस्था की एक परत होती है वो होती है किसकी, प्राकृतिक गैस की। अगला प्रश्न है
भूरे रंग का 67% कार्बन युक्त कोयला जो आग की लंबी लपटों के साथ अत्यधिक मात्रा में धुआं देता है वह है पीट या लिग्नाइट या बिटुमिनस या फिर एंथ्रेसाइट। तो वो होता है लिग्नाइट। ठीक है, 67% कार्बन युक्त कोयला जो अधिक लंबी लपटों के साथ अत्यधिक धुआं में देता है वह है लिग्नाइट। अगला प्रश्न है, जेट वायुयानों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोलियम संघटक है डीजल या पेट्रोल या गैसोलीन या केरोसिन। तो जेट वायुयानों में क्या पेट्रोलियम के संघटक है, वो है केरोसिन। ठीक है, केरोसिन। अगला प्रश्न है, औषधियों में स्नेहक के रूप में काम में आता है गैसोलीन, पेट्रोलियम ईथर, वैसलीन या पैराफिन मोम। तो औषधियों में स्नेहक के रूप में काम आने वाला जो है वो कौन सा काम आता है, वो होता है वैसलीन। ठीक है, वैसलीन स्नेहक के रूप में औषधियों में काम में ली जाती है। काला सोना है प्राकृतिक गैस, एलपीजी, पेट्रो रसायन या फिर पेट्रोल। तो काला सोना जिसे कहते हैं वो है पेट्रो रसायन। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में काम में आता है कौन, डीजल, पेट्रोल या केरोसिन या प्राकृतिक गैस। तो स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में काम में जो आता है वो है प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न, वैकल्पिक स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस ही है। ड्राई क्लीनिंग में कौन सा पेट्रोलियम संघटक काम में आता है, ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ईथर या स्नेहक तेल या केरोसिन। तो ड्राई क्लीनिंग में जो काम आता है वो कौन है, वो है पेट्रोलियम ईथर काम में आता है। अगला प्रश्न है, ईंधन के दहन पर प्राप्त गैस जिसका संबंध वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग से है, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो ईंधन के दहन पर प्राप्त गैस जिसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम संघटक C12 C15 कार्बन है तथा क्वथनांक 175 से 275 डिग्री सेल्सियस है। वह है कौन है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है या डीजल है या केरोसिन है या वैसलीन है। तो देखिए इसका राइट आंसर है केरोसिन। ठीक है, तो गाइज ये थी आज के हमारे प्रश्न। आप लोगों की बेहतर तैयारी के लिए मैं सबको वेल विशेस देती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम्स को क्लियर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।